ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिनसोल को देखते हैं, जहाँ पर मिनसोल एक चाइल्ड को बर्थ दे रही होती है। एंड ये कहानी की शुरुआत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मिनसोल अपने 5 साल पुरानी बात बता रही होती है। फिर यहाँ से हम सीधा और 1 साल पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर हमें मिनसोल बता रही होती है कि तब से लेके अब तक उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड है। एंड उस समय यहाँ पर मिनसोल मिडिल एज में थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगेबाजी हो रही थी। मिनसोल यहाँ पर अपने एक सीक्रेट मिशन पर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसे ड्रग्स दे दिया था, जिस वजह से वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पर वो चलते चलते एक होटल के अंदर चली जाती है। सामने से हम यहाँ पर चान को देखते हैं, जो कि यहाँ से बड़ी गाय में निकल रहा होता है। अपने असिस्टेंट को तुरंत ही इमरजेंसी वाली फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर मिनसोल जब आती है तब वो चान से टकरा जाती है एंड यहाँ पर वो उससे गिर जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे किस करती है, जहाँ पर चान उसे अपने आप से दूर करने लगता है। मिनसोल उसे यहाँ पर कहती है कि अगर तुम मेरे रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें मैं इस गोल्ड का बाहर दे दूंगी, लेकिन यहाँ पर चान को उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर वो उसे किस करने लगती है और अचानक से यहाँ पर बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर जिस होटल में वो लोग थे वो भी धीरे धीरे टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। एंड तभी वो टाइम था जहाँ पर वो बेचारी पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एकदम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर हम 5 इयर्स के बच्चे को देखते हैं, जिसका नाम एरिक होता है। एंड यहाँ पर एरिक चान से कह रहा होता है कि डैडी आके मेरी मम्मा कब उठेंगी, उन्हें 5 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मैं कब तक यहाँ पर मम्मा से बात कर पाऊँगा। यहाँ पर चान अपने बेटे को समझाने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मा कोमा से बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि जो बन सके वो सारी चीज़ें करके देखो, एंड कोई भी हालत में मेरी वाइफ की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मिनसोल को ही मिलने वाली है। चान को भी यहाँ पर 6 साल पहले की बात याद आती है, जहाँ पर दंगेबाजी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर उन दोनों की सेम हालत है। फिर बाद में यहाँ पर मिनसोल को हम हॉस्पिटल रूम में देखते हैं, जहाँ पर एक नर्स आ जाता है और यहाँ पर वो मिनसोल के कुछ करीब आया जा रहा था, जहाँ पर मिनसोल अचानक से होश में आ जाती है एंड आते ही एकदम फाइटर की तरह उसे पंच और मुक्के मारना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो इंसान से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन और तुम क्या मुझे जानते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तुम यहाँ पर 5 साल से कोमा में थी और तुम्हारी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि 5 साल, मैं तो कल ही यहाँ पर उस बिल्डिंग के नीचे थी, अचानक से 5 साल कैसे हो गए। फिर बाद में वो उसे बताने लगता है तुम्हारा 5 साल का बच्चा भी है। ये तो सुनते उसके होश और आवाज़ उड़ जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एरिक को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं उसे ही बुली कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, तुम तो कितने बड़े डम इंसान हो, लगता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई है, या फिर क्या पता तुम्हारी मम्मा ही ना हो। एरिक यहाँ पर बताने लग जाता है कि मेरी मम्मा है, वो बहुत जल्दी मेरे से बात करेंगी। तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम्हारे पास मम्मा है तो फिर वो तुम्हें स्कूल से पिक करने क्यों नहीं आती। एरिक बताने लगता है कि वो तो फिलहाल सो रही है, मेरे दादी ने मुझे बताया था कि बहुत पहले वो आर्मी में काम किया करती थी और वो बहुत बड़ी फाइटर थी, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग उसे बुली किए जा रहे थे, ये कहते हुए कि एरिक एक बहुत बड़ा झूठा है और उसकी मम्मा नहीं है। एरिक भी बेचारा यहाँ पर रोने लग जाता है कि आखिर मेरी मम्मा यहाँ पर आकर मुझे बचाती क्यों नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनसोल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फटाक से आ ही जाती है एंड यहाँ पर वो एकदम सुपर वुमन के स्टाइल में आती है, जहाँ पर एरिक मिनसोल को देखकर अल्ट्रामैन बुलाना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनसोल उनका वाटर गन उनसे छीन लेती है और बंदूक दिखाते हुए उन्हें कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर इस बच्चे को बुली क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बच्चे बताने लग जाते हैं कि इसकी मम्मा नहीं है और ऐसे भी ये स्नैक को डिजर्व नहीं करता। एरिक यहाँ पर मिनसोल को बताने लगता है कि इन सभी लोगों ने मेरा स्नैक्स मुझसे छीन लिया और वो मुझे मेरा स्नैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। फिर यहाँ पर मिनसोल उन बच्चों को एरिक का सारा स्नैक्स रिटर्न करने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्चे धैर्य शरारती वो यहाँ पर वो स्नैक्स रिटर्न करने से मना कर देते हैं। मिनसोल को कहते कि आप बुढ़ी अम्मा हो, आपकी बातें हम क्यों सुने। मिनसोल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो उस बच्चे को उल्टा लटका देती है, कहते कि अब कहोगे मुझे बुढ़ी अम्मा। दूसरा यहाँ पर वो बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं अपने डैडी को सारी बातें बता दूंगा। यहाँ पर वो बच्चा डर जाता है, जहाँ पर वो स्नैक्स उधर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर। एंड यहाँ पर एरिक मिनसोल को अल्ट्रा वुमन बुलाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उस बच्चे के साथ यानी एरिक के साथ में बैठकर स्नैक्स खा रही होती है। एंड यहाँ पर वो सोच जा रही थी कि आखिर इन सब दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
एरिक यहाँ पर मिंसल से कहने लगता है कि तुम तो एकदम अल्ट्रा वुमन जैसी हो, तुमने यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर्स को पका के गिरा दिया, तुम्हें पता है अल्ट्रा मैन भी सेम वैसा ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मुझे अल्ट्रा मैन अल्ट्रा वुमन करके क्यों बुला रहा है। फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं बैटल ग्राउंड में हमेशा जीता करती हूँ, मेरे सामने तो कोई मैन भी नहीं टिक सकता। एंड बात सुनती एरिक बड़ा इम्प्रेस हो जाता है, जहाँ पर मिंसल को एकदम पुरानी बात याद आती है जो कि 6 साल पहले की थी। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर एरिक उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने बैटल ग्राउंड में भी बैटल किया है, इसका मतलब यह है कि तुम तो मेरी मम्मा हो। यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहना चाहती हो क्या हो, मैं तुम्हारी मम्मा वम्मा नहीं हूँ, मेरा नाम ताशिया है। लेकिन यहाँ पर एरिक तो उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और वो उसे बार बार अपनी मम्मी ही बुलाया जा रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पर एरिक अपनी स्मार्टनेस को यूज़ कर कर मिंसल को कहने लग जाता है कि देखो एक बार समझ कर देखो, मेरे डैडी के पास बहुत सारे पैसे, तो अगर तुम मेरे डैडी के साथ में शादी कर लोगी तो फिर तुम्हें एक और बेबी मिल जाएगा जो कि मेरे जैसा ही स्मार्ट होगा और तुम्हारे जैसा भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसके बाद में हम दोनों के पास में पैसे ही पैसे होंगे। यहाँ पर वो उसे समझाती कि देखो मुझे मम्मी बुलाना बंद करो, ऐसे भी शादी करना कोई बिजनेस का काम नहीं है जहाँ पर से हम अर्न कर सकते। यहाँ पर एरिक नाराज हो जाता है। यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाती है कि देखो मैं यहाँ पर मेरे खुद के बच्चे को ढूंढ रही हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से जाना ही होगा। एरिक बाद में यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं ही तुम्हारा बेबी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो एकदम क्यूट से फेसेस बनाने लगता है, जहाँ पर वो उसे आई विंक भी करता है, साथ साथ एक बड़ा सा हार्ट भी बनाता है। मिंसल यहाँ पर उसी क्यूटनेस को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस बच्चे की शक्ल जो है वो थोड़ी थोड़ी मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर उसे श्योरिटी नहीं होती। फिर उसे याद आता है कि उसके बेबी के पैर पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क है, तो फिर यहाँ पर वो उसके पैंट के नीचे देखना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर व्हीलचेयर पर चान आता है, जिसे ये पोजीशन बड़ी गलत लग रही थी और वो यहाँ पर उसे पर्वत कर कर रुकने के लिए कह देता है। यहाँ पर मिंसल गुस्सा आ जाती है, कहती है कि तुमने पर्वत किसको बोला। फिर बाद में यहाँ पर चानू से देखकर सोच पड़ जाता है कि 6 साल पहले वो मन जैसे क्यों दिख रही है। नहीं, ये वो हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो तो फिलहाल हॉस्पिटल में है। यहाँ पर बाद में चांद मिंसल से कहने लग जाता है कि हाँ तुम पर्वत ही तो हो, क्योंकि यहाँ पर तुम एक बच्चे की पैंट खोलने की कोशिश कर रही हो। फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वो मेरा बेटा है। ये बात सुनती वो शौक हो जाती है एंड वो एरिक से पूछने लग जाती है। एरिक कहता है कि हाँ लेकिन आप भी तो मम्मा मेरी हो। तो फिर यहाँ पर वो समझाती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। एरिक यहाँ पर नाटक करने लग जाता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरे दादी के साथ पे नहीं जाना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते, मुझे मारते हैं और चिल्लाते भी हैं। यहाँ पर मिंसल कहने लगती है कि अरे कुछ समय पहले तो तुम ही अपने दादी की तारीफ किए जा रहे थे कि वो रिच है, बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड हार्टेड है, अब अचानक से तुम्हारी तारीफें कहाँ चली गई। तो यहाँ पर एरिक बड़ी चालाकी से बातों को पलटना शुरू कर देता है और तो मिंसल को प्लीज़ करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि ठीक है तुम्हें अगर मेरी मम्मा नहीं बनना तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा बड़ा भाई तो बन सकती हो। यहाँ पर मिंसल कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे बन सकती हूँ। चान यहाँ पर एरिक को अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ पर एरिक साफ साफ मना कर देता है और वो मिंसल के आगे नील डाउन कर उसे वर्शिप करने लगता है और कहता है कि बड़े भैया अपने छोटे भैया को एक्सेप्ट कर लो। इतने में यहाँ पर बॉडीगार्ड आकर एरिक को उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ पर वो चिल्लाकर कहता है कि बड़े भैया मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मेरे साथ लॉयल भी हो या फिर नहीं। यहाँ पर मिंसल सोच पड़ जाती है कि बच्चे तो इतने आसानी से झूठ नहीं बोलते, क्या पता ये इंसान सचमुच वायलेंस करता हो। फिर यहाँ पर वो आसपास से गार्ड्स को देखकर सोचने लग जाती है कि मुझे इस बच्चे की जान तो बचानी होगी। फिर यहाँ पर वो अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर एक बॉडीगार्ड को तो ढेरी कर देती है। इसकी पावर को देखकर यहाँ पर चांद शॉक हो जाता है और इसके यूनिफॉर्म को देखकर सोचता है कि इसने तो नॉर्मल नर्स का यूनिफॉर्म देखा है, आखिर इसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी क्यों है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक भागते हुए मिंसल के पास चला जाता है। चांद कहता है कि मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो। वो गार्ड से कहता है अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाते। आखिर के इस वजह से उस बेचारे ने गार्ड्स को रखा है कि वो उन दोनों की प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो एक वुमन से डर गए। फिर बाद में यहाँ पर अचानक से एरिक बेहोश हो जाता है, जहाँ पर शान उसके स्कूल बैग को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि उसके स्कूल बैग के अंदर मेडिसिन। यहाँ पर मिंसल कहने लग जाती है कि जब मैं इससे मिली थी तो फिर इसके पास कुछ स्कूल बैग नहीं था। बाद में यहाँ पर वो उसे हटा देती है, जहाँ पर छान मिंसल को चिल्लाने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड मिंसल भी गुस्से में आकर उसके व्हीलचेयर को अपने पैरों से मार देती है और उसे थका देती है। फिर वो अपने थंब का इस्तेमाल कर उसे ठीक करने की कोशिश करती है एंड बताने लग जाती है कि मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को सीखा हुआ है, तो अच्छी बात है कि मैं तुम्हें मिल गई।
लेकिन यहाँ पर एरिक तो पूरा का पूरा ही बेहोश वापस से हो जाता है, जहाँ पर चान की घबराहट अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बाद में वो एरिक को ले लेता है, जहाँ पर वो मिनसोल को कहने लग जाता है कि याद रखना, अगर एरिक को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में यहाँ पर एरिक होश में आ जाता है, जहाँ पर एरिक उसे बोलने लग जाता है कि आखिर आप मेरे भैया के साथ कुछ मत कीजिए। फिर बाद में यहाँ पर चान उसे समझाता है कि देखो, वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, यहाँ पर उसे तुम्हारे दादी को हट गया, तुम्हें भी हट गया। लेकिन एरिक यहाँ पर समझाता है कि जब बॉडीगार्ड ने मुझे ले लिया था तब इन्होंने मेरी मदद की थी, और कुछ समय पहले भी, तो फिर यहाँ पर तो वो बहुत काइंड इंसान है और हम उनके साथ में गलत कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर एरिक कहता है कि प्लीज मेरे बड़े भैया को यहाँ से जाने मत दो। यहाँ पर चान सोचने लग जाता है कि बात तो ये सही कह रहा है, यहाँ पर मेरे बेटे को एक मॉम जैसी की जरूरत है, जहाँ पर वो उसका ध्यान रख सकती है, साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी केपेबल बिल्कुल है। फिर यहाँ पर मिनसोल को रुकने लग जाता है, और यहाँ पर मिनसोल अपना नाम ताशिया करके बताती है। तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे बेटे के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। मिनसोल यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मैं क्यों इसके बेटे को प्रोटेक्ट करूँगी, मैं क्या इसकी दासी लगती हूँ। फिर यहाँ पर चान उसे प्राइस बताता है कि वो एवरी मंथ उसे 2 मिलियन देगा। एंड 2 मिलियन सुनते ही यहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखती है एंड तुरंत ही उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर एरिक खुश हो जाता है। एंड चान का रिएक्शन यही होता है कि पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्यों, जब कोई किसी को गोल्डन बार्स दे सकता है सोने के बड़े बड़े, जो कि मेरे पास थे और वो मैंने किसी को दे दिए, इस वजह से फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मेरे पास भी बहुत सारे पैसे थे। यहाँ पर गोल्डन वाले बार्स को सुनकर चान को पुरानी वाली बात याद आती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम क्या एरिक की मम्मा हो। मिनसोल यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, मैं सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड बनकर रहूंगी, मम्मा बनने का प्राइस अलग से होगा। चान भी सोचने लगता है कि मैं भी क्या उठ पटांग से सोच रहा हूँ, एरिक की मम्मा तो फिलहाल हॉस्पिटल में है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को हॉस्पिटल से कॉल आने लगता है, जहाँ पर वो चान का इमरजेंसी बोलकर सीधा हॉस्पिटल ले आता है। और यहाँ पर डॉक्टर जो है चान को बताने लगता है कि एरिक की मम्मा अचानक से होश में आ गए और आते ही यहाँ पर उन्होंने चीज़ों को यहाँ वहाँ कर दिया और लगता है कि वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जा रही थी। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनसोल एकदम अपने पावर्स का इस्तेमाल कर दरवाजे को खोल कर आती है। फिर यहाँ पर वो डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछने लग जाती है। डॉक्टर सिंह यहाँ पर पूरे घबरा ही गए होते हैं। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कई सालों से कोमा में है। यहाँ पर वो कहते हैं कि कोमा में है, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ कि वो जाग गई है। फिर यहाँ पर वो अपने नेक का निशान उन्हें बताने लग जाता है, और ये देख रहे हो, ये तो नाइफ का निशान है। यहाँ पर नर्स होती है जो कि डॉक्टर के हाँ में हाँ मिलाती है, और वो भी पूरी की पूरी घबराई हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर चान सोच में पड़ जाता है कि आगे न जाने उसे कौन कौन से स्किल्स आते होंगे। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उस कॉल को कट कर किसी का कॉल लगाने लगता है, जहाँ पर हम मिनसोल को देख रहे हैं जो कि सुपर बाइक को राइड कर रही होती है। एंड बीच रास्ते में यहाँ पर उसे चान का कॉल आ जाता है। वो चान को पूछने लग जाती है कि तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। चान कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें काम की वजह से कॉल कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो मिनसोल को समझाने लगता है कि देखो, एरिक की मम्मा जो है वो हॉस्पिटल से जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि शायद एरिक पर खतरा बन जा रहा होगा। एंड यहाँ पर चान को ऐसा लग रहा था कि क्या पता एरिक की मम्मा एकदम खूंखार हो, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही काइंड हार्टेड ना हो, बहुत ज़्यादा रूड और स्ट्रिक्ट पर्सन हो। इस वजह से यहाँ पर मिनसोल को एरिक का ध्यान रखने के लिए कहता है, साथ साथ कुछ समय के लिए उसकी मम्मा से भी दूर रखने के लिए कहता है। मिनसोल यहाँ पर कहने लगती कि देखो, पागलपंती की बात आई तो मुझसे ज़्यादा क्रेजी पर्सन दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं अभी उसे पिक करने जा रही हूँ और मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो, और वो फ़ोन को कट कर देती है। जहाँ पर चान खुद सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या लगता है, मैं इसका बॉस हूँ या फिर ये मेरी बॉस है। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे कि मैं उसके अंदर काम करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर चान असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिर तुमने उसे कौन सी गाड़ी दी है मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए। असिस्टेंट बताने लगता है कि मैंने तो उससे एक बाइक दी है, कार तो नहीं दी है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाता है, कहता है कि मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए तुमने उसे मोटरसाइकिल दी है, तुम्हारे दुकान ठिकाने पर भी है या फिर नहीं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस स्पोर्ट्स कार को देखते हैं, जिसके अंदर से अलग अलग वुमेन्स बाहर निकलती है। एंड यहाँ पर वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए आई थी। यहाँ पर इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग एक दूसरे की ही मन में बुराइयां करते रहते हैं।
फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एरिक के बारे में ये बात कर रहे थे कि हमें एरिक को स्कूल से निकालना ही होगा, क्योंकि एरिक की वजह से हमारे बच्चों पर भी तो असर पड़ता है। न जाने उसकी मॉम कहाँ है और कैसी होगी, क्या पता उसकी मॉम है भी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर वो लोग दूर से मोटरसाइकिल को आते हुए देखते हैं एंड वो सभी के सभी डर के मारे साइड हट जाते हैं, ऐसा कि जैसे कोई बड़ा सा बफेलो देख लिया उन्होंने। इसके बाद में यहाँ पर वो अपना सिगरेट का पैकेट बाहर निकालती है, जिसे देखकर वो रिच मॉमीज डरने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कॉकरोच को देख रही हो। एंड यहाँ पर मिनी सोल सोचने लगती है कि नहीं नहीं, ये बच्चों की जगह है, मुझे यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अपने सिगरेट के पैकेट को पीछे फेंक देती है, जो कि एक रिच मम्मी पर गिर जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी बच्चे बाहर की ओर आने लगते हैं, जहाँ पर मिंसल को लग रहा था कि एरिक उसे देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरिक बेचारा बड़ा उदास था। उसके चेहरे की मुस्कान तो मानो किसी ने छीन ही ली थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके हाथ पैर को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर चोट के निशान थे। तो वो पूछती है कि क्या वो वही बच्चे हैं जो कि गार्डन एरिया में तुम्हें बुली कर रहे थे। और यहाँ पर एरिक मुंडी हिलाते हुए उसे हाँ कहने लगता है। मिंसल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उस बच्चे को देखती है तो वो बच्चा एक बच्ची को भी बुली कर रहा होता है और उसके स्नैक्स मांग रहा था। तो वो उसके पास जाने लगती है, जहाँ पर मिया भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाती है। मिंसल को लगता है कि हो सकता है ये एरिक की रियल वाली मम्मा हो, जो कि क्रेजी और उसे वापस लेने के लिए है। तो वो उसे मारने लग जाती है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर एरिक को लेने के लिए क्यों आई हो। मिया कहते कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ट्रैश बिन को लेने के लिए क्यों आऊँगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर मिंसल को गुस्सा आ जाता है और वो तो मिया की टाई टाई पशी कर देती है। यहाँ पर बेचारी मियाँ अपनी बाकियों की फ्रेंड से मदद मांगने लगती है, जहाँ पर वो लोग इस तमाशे का मजा ले रहे थे। तो उनकी फ्रेंड्स जो होती है वो एक एक करके बीच में बोलना शुरू कर देती है, जहाँ पर मिंसल उन्हें भी नहीं छोड़ती। वो उन तीनों को एक एक थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो एक थप्पड़ ही उन सभी के लिए इनफ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो बुली वाला बच्चा आकर मिंसल से कहने लगता है कि मेरी मम्मा को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को पकड़ने की मारने की। मिंसल यहाँ पर उस पर हाथ उठाने वाली थी, तो वो बच्चा बोलने लग जाता है कि मैं बच्चा हूँ और बड़े बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। मिंसल कहते कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन एरिक तो बच्चा है, वो तुम पर हाथ जरूर उठा सकता है। एरिक यहाँ पर घबरा रहा होता है उस बच्चे को देखकर, जहाँ पर मिंसल से कहते कि रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, कैसे इस जैसे लोगों से डील किया कैसे जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसका हाथ उठाने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो उन सभी को रोक देता है। मिंसल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसे इंटरप्ट कौन कर रहा है। तो वो उससे भी मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर छान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। फिर बाद में छान यहाँ पर उसके गले में एक नेकलेस नोटिस करता है, जिसके अंदर एक बुलेट का पेंडेंट लटका हुआ था। यहाँ पर उसे एक बार फिर से 6 साल पहले की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि एरिक के मामा के गले में भी ठीक इसी तरह का पेंडेंट है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो मिंसल को एरिक की मम्मा बोलने लगता है। मिंसल यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि इसकी पूरी की पूरी फैमिली लगता है पागल ही है। यहाँ पर बाप भी मुझे मम्मा कहकर बुलाता है, तो उसका बेटे को भी लगता है कि मैं उसकी मम्मा ही हूँ। लगता है हम दोनों की शक्ल मिलती जुलती रहेगी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर चांद हर एक बच्चे के गले को नोटिस करता है, जहाँ पर उन सभी ने सेम कलर का ही पेंडेंट पहना होता है। तो वो अपने असिस्टेंट को पूछने लगता है कि आखिर बच्चों ने सेम पेंडेंट क्यों पहना है। असिस्टेंट यहाँ पर उस ग्रेट शो के बारे में बताने लगता है, जो कि आजकल बच्चों में बहुत फेमस हो रहा था, और इसमें जो वेयरवुल्फ होता है वो सेम पेंडेंट पहनता है। इस वजह से बच्चे इंस्पायर होकर इसे ये वाला पेंडेंट पहनना शुरू कर दिए हैं। मिया यहाँ पर मिंसल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मिंसल को देखकर घबरा जाती है और छान के पास में जाकर उससे कंप्लेन करना शुरू कर देती है। छान यहाँ पर मिंसल को सुनाने लगता है। मिंसल कहते कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार तुम एरिक के हाथ पैर को देखकर देखो। जहाँ पर वो जैसे उसके हाथ पैरों को नोटिस करता है उसे समझ आता है कि बेचारे को कोई तो बुली कर रहा था। एंड यहाँ पर वो वही बच्चे होता है जो कि प्ले ग्राउंड में उसे धक्का तक देते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताते थे। एरिक यहाँ पर एज ए गुड एंड जेंटल बॉय और एज ए स्मार्ट किड से बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको किसी भी बिजनेस वाले काम में कॉल कर इंटरप्ट करूँ, इस वजह से मैंने आपको कुछ ही बताया था। मिंसल यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर छान उसे गुस्से में रोकने लगता है। इतने में असिस्टेंट को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उन्हें एरिक के रियल मम्मा के सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, वो कहाँ पर रहती थी और क्या करती थी। तो फिर यहाँ पर वो चीज़ एरिक सुन लेता है। एरिक सोचता है कि यहाँ पर छान का
और मेरी मम्मा का झगड़ा हो सकता है, तो मैं यहाँ पर मेरी रियल मम्मा से मिलने के लिए जा सकता हूँ। टॉपिक को चेंज कर फिर यहाँ से वो तुरंत उन्हें लेकर जाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर चान और वो सभी लोग उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम शीन को देखते हैं। एरिक यहाँ पर शीन के पास जाता तो है, लेकिन उसके फेस देखते ही उसके पीछे नहीं भागता बल्कि उसे दूर भाग जाता है। यहाँ पर शीन कहती है कि कितना टाइम हो गया, मैं 6 साल से कोमा थी, फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई हूँ। यहाँ पर चांद सोच रहा होता है कि ये एरिक की मम्मा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एरिक भी यहाँ पर शीन से दूर भागता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए मिंसल आ जाती है, जो कि शीन को लेकर पीछे जाती है। कहती कि कुछ बात करनी है तो मुझसे करो, उनसे क्यों चिपक रही हो, मुझसे चिपको। एंड यहाँ पर वो उसे टच करना शुरू करती है, जहाँ पर चांद मिंसल को जज करने लगता है। कहता है कि तुम पक्का वुमेन ही हो ना। फिर बाद में यहाँ पर वो एक बटन को निकालती है, जहाँ पर वो कहती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि ये हिडन कैमरा है, तो सभी के सामने सच्चाई बता दो। शीन कहती है कि नहीं नहीं, मैं हिडन कैमरा क्यों लेकर आऊँगी, ये तो एक नॉर्मल सा बटन है। लेकिन यहाँ पर हमारी फाइटर मिंसल को पता होता है कि वो तो एक हिडन कैमरा है। चांद भी यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि बॉडीगार्ड्स और बाकी के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसे कैसे पता चल गया कि ये कैमरा इसने यहीं पर फिट किया हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर शीन जो है मिंसल पे वार करने वाली थी। यहाँ पर चांद को लगता है कि मिंसल खुद को बचा नहीं सकती, तो वो यहाँ पर मिंसल की मदद करने आ जाता है, जहाँ पर मिंसल तो शीन को मारती तो है, लेकिन यहाँ पर चांद उसे अपने लैब पर गिरा देता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है। एंड ये चीज़ देखकर एरिक अपनी आईज ही क्लोज कर लेता है और असिस्टेंट तो यहाँ पर शर्माने लग जाता है। मिंसल कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी इस छोटी सी ट्रिक को समझ पा रही हूँ। चांद कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। मिंसल कहती है कि देखो अब मुझसे बुलवाओ मत, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों अपॉइंट किया है। चांद कहते कि ऐसे वैसे थॉट्स मत लाओ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मिंसल कहती है खुद तो खड़े नहीं हो पा रहा है और ये मुझे बचा रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर साव को देखते, जो कि बड़े गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि जो कैमरा यहाँ पर उसने शीन की कपड़ों में फिट किया था, उस कैमरे के बारे में यहाँ पर चांद की असिस्टेंट को पता चल गया था। लगता है चांद ने कुछ ज़्यादा होनहार हेल्पर को ढूंढ निकाला है। इतने में हम यहाँ पर उसकी वाइफ और उसके बच्चे को आते हुए देखते हैं, जो कि मियाँ होती है और उसका बेटा वही होता है जो एरिक को बुली करता था। बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है कि तुम्हें हमारे लिए जस्टिस करना ही होगा। एंड वो उससे बातें बताने लगती है। वहाँ कर उसका बच्चा भी रोना शुरू कर देता है, जहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर कौन है वो जो कि मेरे बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद में यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली चिल्लाते हुए चांद के घर पर चली जाती है। यहाँ पर वो उसे गुस्से में कहने लग जाता है कि किंगडम गार्डन में आज जो कुछ भी हुआ मुझे पता चल गया, आखिर तुम्हारी वो हेल्पर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। चांद यहाँ पर मिंसल की साइड लेने लगता है, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे को पहले मैनर सिखाने चाहिए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि चांद उसे भैया कहकर बुला रहा था, यानी कि उनका सेम फैमिली रिलेशन है। जांग यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मुझे भैया बोलना बंद करो, तुम तो हमारी फैमिली को बिलोंग भी नहीं करते हो, तुम तो अडॉप्ट किए गए हो। यहाँ पर जान बोलने लग जाता है कि अडॉप्ट किया हुआ हो या फिर सेम ब्लड का हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब इस फैमिली का मेन हायर तो मैं ही हूँ, जहाँ पर सारी चीजें मुझे ही मिलने वाली है। गुस्से में आकर यहाँ पर वो तो चांद को थप्पड़ मार देता है। चांद कहता है कोई बात नहीं, लगता है मेरे छोटे भाई को कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है वो सारी किंगडम गार्डन वाली बातें। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग एक स्टिक को मंगवाते, जो कि एकदम पतली सी रॉड होती है। एंड कहते कि हम उस हेल्पर को 30 टाइम इस स्टिक से मारेंगे, ताकि मेरे बदले का पूरा रिवेंज पूरा हो सके। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है मिंसल कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये स्टिक बहुत पतली है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर 30 टाइम्स मारने पर उसे बड़ा पेन हो सकता है। मियाँ कहने लग जाती है कि इसमें बड़ी बात कौन सी है, उसे तो उसके किए की सजा मिल रही है। चांद यहाँ पर साफ साफ बोल देता है कि देखो वो मेरी सर्वेंट है, उसके साथ कैसे डील करना है वो मैं खुद कर लूँगा, कोई बाहर वाला आकर मुझे ये सब नहीं बता सकता। जाओ कहता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कैसे डील करते हो। इसके बाद में यहाँ पर वो घर के अंदर आता है और तो यहाँ पर असिस्टेंट गुस्से में होता है, कहने लगता है कि आपका ये थर्ड भाई तो कुछ ज़्यादा ही शातिर निकला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कब तक आपका पीछा करता रहेगा। बहुत 10 साल पहले तो यहाँ पर बड़े भैया और मिडिल वाले जो भैया थे उनकी भी डेथ हो गई, मुझे लगता है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जाओ का ही हाथ होगा।
यहाँ पर छान भी कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है उसने मुझे मिडिल ईस्ट क्यों भेजा था 6 साल पहले, क्योंकि उसे पता था वहाँ पर दंगे होने वाले हैं एंड वो अच्छे से जानता था कि मैं वहाँ से जिंदा लौट कर नहीं बच सकता, ताकि वो यहाँ पर सारी की सारी फैमिली की और कंपनी की दौलत और शौहरत को अपना ले। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ अजीब सा ही देखते हैं, जहाँ पर छान खुद के पैरों पर खड़ा हो जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे कहता है कि यहाँ पर किसी ने आपको ऐसे खड़े होते हुए देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इतने टाइम से एक्टिंग करते आ रहे हो, इस वजह से वो लोग आप पर वार नहीं कर रहे हैं और उनकी सच्चाई अभी तक सामने आई भी नहीं है, आपको ऐसे रहना होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, जाओ और जाकर उस मिनसोल को यहाँ पर ला दो। इसके बाद में यहाँ पर मिनसोल लिविंग रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है, जहाँ पर छान चला जाता है उस स्टिक को लेकर एंड वो इस स्टिक को हवा में मारने लगता है। मिनसोल कहती कि न जाने ये पागल इंसान क्या क्या करता रहता है और ये क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ अपने एक्सरसाइज पर कॉन्सेंट्रेट करती है। जहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं एंड यहाँ पर विंडोज़ पर कर्टन्स लगे हुए थे एंड लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा था और यहाँ पर वो हवा में स्टिक मार तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिनसोल को मार रहा है। ईजाओ को यहाँ पर बड़ी खुशी मिलती है, उसे लग रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि छान ने अपनी ये गुस्से वाली एबिलिटी खो ही दी होगी, लेकिन लगता है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बचाई है। एंड यहाँ पर हम मिनसोल को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो छान की एक्टिंग से परेशान हो रही थी, लेकिन गलती से वो सिक्स सचमुच मिनसोल को लग जाती है, जहाँ पर छान तो एकदम घबरा ही जाता है। और दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट जो है ज़ाओ की फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, बोलता है कि उन्हें उनके ये की सज़ा मिल गई, आप लोग अब यहाँ से जा सकते हो। ज़ाओ यहाँ से जाने ही वाला था, जहाँ पर उसे छान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब मिनसोल यहाँ पर उसके पीछे पीछे वो स्टिक लेकर भाग रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर ज़ाओ कहने लगता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मैं इस घर का सबसे बड़ा भाई हूँ। तो फिर यहाँ पर मिनसोल को गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुमने इसे मुझे मारने के लिए कहा था, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और यहाँ पर वो ज़ाओ को भी मारने लगती है। मिया यहाँ पर मिनसोल पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिनसोल मिया को भी नहीं छोड़ती, उसे मारे जा रही थी और कह रही थी तुम ही हो जिसे तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ रखा है, कम से कम एक माँ की तरह अपने बच्चे को अच्छे मैनर्स देने चाहिए, तुम्हारा बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा आखिर। इतने में यहाँ पर गार्ड्स उन्हें बचाने के लिए आते तो है, लेकिन मिनसोल यहाँ पर गार्ड्स को भी मारने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि आप ठीक तो हो। छान कहते हैं कि मेरा छोड़ो, मुझे तो मेरी गार्ड्स की फिक्र हो रही है, यहाँ पर वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे और बेचारी बंदी से मार खाए जा रहे। असिस्टेंट कहते हैं कि कुछ समय पहले आपने खुद ने मार खाया था, आप उनके बारे में क्या कह रहे हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिनसोल आती है, जहाँ पर ज़ाओ उस पर चिल्लाने वाला था और मिनसोल उसे वो रॉड दिखाती है, जहाँ पर ज़ाओ अपने बच्चे को ही थप्पड़ मार देता है। कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। छान भी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि आगे चल क्या रहा है, ये वही इंसान है जो कुछ समय पहले एकदम ढीर की तरह खड़ा हुआ था यहाँ पर कि वो तब तक नहीं जाने वाला जब तक मैं इस लड़की को सजा नहीं देता। अब देखो किससे इसकी पैन गिली हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर ज़ाओ की फैमिली उनके बॉडीगार्ड के साथ में सीधा वहाँ से भागी जाती है और यहाँ पर मिनसोल छान को यूजलेस पर्सन बोलकर जाती है, जहाँ पर छान को पागल जैसा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनसोल नोटिस करती है कि वहाँ की जो नैनी है वो ज़बरदस्ती एरिक को खिलाई जा रही है, जहाँ पर एरिक बेचारा रो भी रहा था, तो वो जाती यहाँ पर नैनी को एक जोर का शॉट मार देती है। नैनी चिल्ला कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मिनसोल यहाँ पर उसे उठाकर टेबल पर पटक देती है, कहते कि मैं तुम्हें बताऊँ क्या मैं कौन हूँ, आई बड़ी मुझे यहाँ पर आग दिखाने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एरिक को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की, वो भी दिन ब दिन सेम जैसे, जो कि उसे खाने भी नहीं है और जो दिखने में भी इतनी खराब दिख रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो ढेर सारे हैमबर्गर्स ला देती है, कहती है कि तुम्हें तुम्हारा खाना बड़ा पसंद है ना, अब तुम इसी खाने को पूरा यहीं पर खत्म करोगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाली हूँ। यहाँ पर एरिक बड़ा खुश होता है कि मेरे बड़े भैया ने मुझे बचा लिया। फिर बाद में यहाँ पर वो नानी जो है मिनसोल से माफ़ी मांगती है। मिनसोल कहती कि क्यों, तुम तो बड़ी हो, तुम तो इतना खा ही सकती हो, तुम यहाँ पर इस बच्चे पर अत्याचार कर रही थी, उससे पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मिनसोल यहाँ पर वापस उसे मारने के लिए उठती है, लेकिन इस बार यहाँ पर एरिक उसे रोकने लग जाता है। मिनसोल कहते तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर वो नानी उस हैमबर्गर्स को खाना शुरू कर देती है। फिर इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जो पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। नानी यहाँ पर छान के पास जाने वाली थी, जहाँ पर मिनसोल उसे वार्निंग देती है, जब तक हैमबर्गर्स खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। नानी मन में सोचने लगती है कि इसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है मास्टर के सामने मेरे साथ बदतमीजी से बात करने की, अभी मैं इसे बताती हूँ।
फिर इसके बाद में यहाँ पर नैनी चांद से कंप्लेन करने लगती है कि देखो ये मुझे मारना चाहती है। फिर वो उसके पास जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिंसल एक नाइफ को उठा लेती है और उसकी उंगलियों के बीच में डाल देती है। कहती कि बस यहाँ पर 19-20 का फर्क है, वरना अभी ये चाकू तुम्हारे हाथों पर होता। बेहतर होगा अगर यहाँ से उठो ना और फटाफट इसे खाकर खत्म कर लो। मैं वार्निंग बार बार नहीं देती। नैनी तो यहाँ पर डर के मारे खाने लगती है। चांद कहता है कि आकर यहाँ पर चल क्या रहा है, अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम मुझे आकर बोलो, ऐसे लोगों को बोली मत करो। मिंसल यहाँ पर कहने लग जाती है कि जब तक मैं महाराजा को बोलूँगी तब तक महाराजा सो के उठेंगे, उन्हें बताऊँगी, उसके बाद वो सोच विचार करने के बाद एक कंक्लूजन पर आएंगे। लेकिन मैं यहाँ की खुद की क्वीन हूँ, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। इन चीज़ें कैसे सॉर्ट करनी है, कैसे प्लेस पर लानी है, वो मुझे पता है। और तो यहाँ पर वो चांद का मुंह ही बंद करवा देती है। फिर बाद में यहाँ पर नैनी कहने लगती है कि अगर मैंने इतना सारा एक और बाइट भी लिया तो फिर मेरा पेट पूरा फट जाएगा। मिंसल कहते कि मत खाओ, मैं तुम्हारे पेट को फाड़ कर उसके अंदर डाल दूंगी। नानी यहाँ पर डर जाती है और चांद से माफ़ी मांगने लगती है। कहती कि आप अक्सर घर पर नहीं हुआ करते हो, तो फिर मैं यहाँ पर खाना बनाती ही नहीं हूँ। मैं जो कुछ बचा कुचा होगा वही मैं आपके बेटे को खिला देती हूँ, और आप जो मुझे डेली का $100 दिया करते हो वो मैं अपने पास रखती हूँ। मैं घर पर खाना तक नहीं लाती हूँ। एंड यहाँ पर यंग मास्टर एरिक हमेशा मुझे बर्गर बना के लिए कहा करते थे, तो गुस्से में मैंने यहाँ पर सारे पैसों का बर्गर ला दिया और उसे आज ज़बरदस्ती में खिलाने लग रही थी। लेकिन यहाँ पर आकर मिंसल मुझे मारने लगी। फिर यहाँ पर चांद को समझ आता है कि इसमें तो मिंसल की कोई गलती नहीं है, वो तो बस यहाँ पर एरिक को बचाना चाहती थी, और वह समझ जाता है कि उसे गलती हुई है। मिंसल यहाँ पर उसके व्हीलचेयर पर लात मारकर उसे यूजलेस बुलाकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर चांद उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल एरिक को कहती है कि मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ बात करनी है, तब तक तुम जाकर ऊपर कार्टून देखो। फिर चांद यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो, भले यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो तुम उसे सॉर्ट करो, लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल कर नहीं, क्योंकि एरिक तुम्हारे सामने होता है। मिंसल यहाँ पर कहने लग जाती है कि जिस तरीके का अत्याचार उस बेचारे ने सहा है ये तो कुछ भी नहीं है। चांद यहाँ पर कुछ कहने जा रहा था, जहाँ पर मिंसल उसके बड़े करीब आ जाती है एंड बाद में वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि एक बार तुम अपने बच्चे के बारे में तो सोच कर देखो, वो डेली स्कूल जाता है, जहाँ पर स्कूल जाते टाइम उसे बच्चे बुली क्या करते हैं। वो घर पर आता है जहाँ पर नैनी गुस्से में उसे खाली लेफ्ट ओवर्स खाने देती है, जो कि उसकी हेल्थ को भी बिगाड़ सकता है। वो प्लेग्राउंड जाता है तो भी बच्चे उसे बुली क्या करते हैं, एंड वो बेचारा तुम्हें ये सब नहीं पता था ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वो तुम्हारे बारे में सोच सकता है लेकिन तुम उसके बारे में नहीं। मैं भी एक मदर हूँ और मुझे भी पता है कि मेरे बच्चे क्या सोच सकते हैं। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम मिंसल की आंखों में आंसू देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है। कहती है कि अगर कोई मेरे बच्चे को बुली करेगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एंड एरिक को मैं यहाँ पर अपने बच्चे की तरह ही मानती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर चांद उसे एरिक की मम्मा बनने के लिए कहता है। मिंसल यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वापस बोलो तुमने क्या कहा। चांद कहता है कि मेरा मतलब ये है कि एक एनुअल फंक्शन होने वाला है उसके स्कूल में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मम्मा बनने का नाटक करो, और मैं उसके लिए एक दिन के लिए तुम्हें 5 लाख देने के लिए रेडी हूँ। मिंसल कहते कि रहने दो, 5 लाख की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। एंड चांद भी यहाँ पर खुश हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर चांद अपने बेटे का शूलेस बांध रहा था। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल को उस बर्थ माँ की याद आती है, जो कि यहाँ पर उसके पैरों पर नहीं थी। तो मिंसल को लगने लगता है कि शायद से वो ओवरथिंक कर रही है या फिर उसे ढंग से कुछ याद नहीं है। इतने में यहाँ पर मिंसल को किसी का कॉल आने लगता है, एंड ये कॉल होता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो उसे कॉल कर रहा था, जो कि एरिक की रियल मॉम है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो तो मिंसल ही है। उसे यहाँ पर आवाज़ सुनी सुनी सी तो लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे कंफर्मेशन नहीं मिलता। वो उसे कहता है कि आप वापस आ जाइए, बॉस आपके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मिंसल यहाँ पर कहते कि मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, मैं अपने बच्चे को तो ढूंढ कर ही रहूँगी। एरिक यहाँ पर उदास होता है क्योंकि एज यूजुअल हर टाइम की तरह इस बार भी उसके डैड उसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके डैड यहाँ पर यानी कि चांद मन में सोच रहा होता है कि काश ये सब कुछ जाओ की वजह से हो रहा है, अगर मैं ये सब नाटक नहीं करता तो आज मैं मेरे बेटे का इस कंपटीशन में साथ दे पाता। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कहता है कि अगर तुम हैंडीकैप्ट हो तो तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है तुम्हारे लिए। फिर बाद में यहाँ पर एरिक भाग कर चला जाता है मिंसल के बार पे, एंड यहाँ पर वो मिंसल को कान में जाओ के बारे में बताने लगता है, और वो जाओ को एज ए विलन बताता है। मिंसल कहती तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया है। यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, तो फिर मिंसल आगे बढ़ती है,
जहाँ पर उसकी फैमिली तो पूरी डर जाती है। लेकिन जाओ यहाँ पर मिनसोल को वार्निंग देता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये स्कूल है। अगर तुम यहाँ पर हाथापाई करोगी तो लॉस तुम्हारे एरिक का ही होगा, उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो चान को भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जाओ यहाँ पर चान को सेम ही चीज़ ऑन रिपीट किया जा रहा था, डिसेबल हो तो यहाँ से चले जाओ। साथ साथ उनका बदतमीज बेटा यहाँ पर उन्हें चिढ़ा रहा होता है। यहाँ पर मिनसोल को और गुस्सा आता है, लेकिन चान यहाँ पर उसे उनके पीछे जाने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एरिक कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, यहाँ पर मेरे बड़े भैया के पास एक बड़ा अच्छा सा आइडिया है। फिर यहाँ पर चान से कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर हमें समझ आ रहा था कि मिनसोल के पेट में बटरफ्लाई जा रही होती है इस बात को सुनकर। फिर बाद में यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन की शुरुआत हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर होस्ट उन सभी को गेम्स के रूल बताने लग जाता है, जहाँ पर उन्हें एज अ फैमिली ऑफ 3 या फिर 4 अपने आप को साथ में लाना था और अपने पैरों को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करना था एक रोप की मदद से। तो यहाँ पर उनमें एकता कितनी है दौड़ते हुए ये दिखाना था। यहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि एरिक का और उसके डैड का यानी कि चान का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर व्हीलचेयर में कोई कैसे ही भाग सकता है, और ऐसे भी व्हीलचेयर कोई पैर का हिस्सा थोड़ी ना है जो यहाँ पर व्हीलचेयर के साथ हमें भागना होगा। चान यहाँ पर नर्वस हो जाता है और वो मिनसोल से कहते हैं कि क्या हम यहाँ से जा सकते। मिनसोल कहते कि अरे कुछ समय पहले तुमने मुझसे बड़े अच्छे से कहा कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और अब तुम इस गेम से भागना चाहते हो। फिर बाद में यहाँ पर जामन में कह रहा होता है कि आज तब पता ही चल जाएगा कि 6 साल से व्हीलचेयर पर रहने का नाटक कर रहा है या फिर ये सचमुच चल नहीं पाता है। एंड यहाँ पर बाद में गन शॉट हो जाता है, जहाँ पर इस गेम की शुरुआत हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी की फैमिलीज भागने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर एरिक की फैमिली वहीं पर रुकी हुई होती है। एरिक कहता है कि कुछ तो रास्ता निकालो। एंड यहाँ पर मिनसोल चान को अपने पेगी बैंक राइड देने के रेडी होती है। चान कहता है कि तुम क्या पागल हो, मैं इन सभी लोगों के सामने तुम्हारे बैग पर आऊँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनसोल कहते कि तुम यहाँ पर ये चीज़ को देखना चाहते हो या फिर अपने बच्चे को हारता हुआ देखना चाहते हो, तुम्हें ये काम एरिक के लिए करना ही होगा। दूसरा यहाँ पर जाओ का बेटा कह रहा होता है कि डैडी हमें और तेज़ी से भागना होगा क्योंकि यहाँ पर हम हार जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जाओ और मिया जो होते हैं अपने दोस्तों का इशारे करते, जहाँ पर उनके गधे दोस्त खुद ब खुद ही नीचे गिरने का नाटक करते हैं। एंड यहाँ पर उस बच्चे को लग रहा होता है कि मेरे मॉम डैड तो सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पर पीछे से बड़ी स्पीड में यहाँ पर मिनसोल आ रही होती है एरिक और चान को लेकर, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। चान को यहाँ पर बड़ा एम्बैरेस लग रहा होता है, उसे लगता है कि मैंने अपनी रॉयल फैमिली का नाम तो खराब ही कर दिया होगा। यहाँ पर पीछे से असिस्टेंट उसका व्हीलचेयर लेकर भाग रहा था, जहाँ पर वो बेचारा तो जाओ की फैमिली से भी तेज भाग रहा होता है। एंड बाद यहाँ पर फाइनली ये रेस खत्म हो जाती है, जहाँ पर मिनसोल सबसे पहले आती है। चान की तो यहाँ पर हालत ही खराब हो गई थी, उसे इतना डिजीनेस फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो भी वॉमिट कर ही देगा। दूसरा यहाँ पर एरिक को गोल्ड मेडल मिल जाता है, जहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है, साथ साथ मिनसोल भी। और यहाँ पर उन दोनों को खुश देखता है चान भी खुश होता है कि ये वुमन तो बहुत ज्यादा ही काइंड हार्टेड है। यहाँ पर चान स्माइल कर रहा था, जहाँ पर असिस्टेंट को समझ आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरा यहाँ पर जाओ इस चीज़ को पॉज करने लगता है, कहता है कि मैं इस गेम में हार नहीं मानता क्योंकि यहाँ पर तो चीटिंग की गई है। फैमिली को तीनों को साथ में रन करना था, लेकिन यहाँ पर वो तीनों साथ में रन नहीं कर रहे थे। मिनसोल यहाँ पर उसे गेम के रूल्स वापस समझाती है, कहती कि देखो फर्क बस इतना था कि यहाँ पर हम तीनों के पैर टच हुए थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर साथ साथ में वो स्टिक को तोड़ भी रही होती है, जहाँ पर वो वहाँ के होस्ट से कहती है क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना। एंड यहाँ पर होस्ट मिनसोल का साइड लेता है। मिनसोल यहाँ पर जाओ से कह देती है कि अगर हार मानने की क्षमता नहीं है तो फिर तुम पार्टिसिपेट भी मत किया करो ना। एंड यहाँ पर उनका बदतमीज बेटा चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए। फिर यहाँ पर जाओ से दांत लगाता है और थप्पड़ मारता है, कहता है कि मुंह बंद रखो, घर जाकर मैं रियल गोल्ड वाला मेडल तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, तब तुम खुश हो जाना। इतना कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर मिया की फ्रेंड से खुद ब खुद सामने आ जाती है और वो लोग मिनसोल को थैंक यू बोलते हैं, कहते कि आज तुम्हारी वजह से फर्स्ट टाइम इस कॉम्पिटिशन में जाओ की फैमिली के अलावा कोई जीता है, वरना हर बार हमें जानबूझकर हार माननी पड़ती है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसकी फैमिली हमें बुली करती और फिर हमारा लिस्ट से नाम हट जाता, और डर के मारे हम ये सब नहीं किया करते। लेकिन आज तुमने सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। और वो लोग यहाँ पर उसे एरिक की मम्मा कर एड्रेस कर रहे थे। मिनसोल कहने वाली थी कि वो एरिक की मम्मा नहीं है, लेकिन वो एरिक की शक्ल देखती है एंड यहाँ पर वो चीज़ वो रिवील नहीं करती है।
फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जब तक हैरे वो लोग कार में जा रहे होते एंड यहाँ पर एरिक सो गया था। चान यहाँ पर मिंसल को थैंक यू बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से फर्स्ट टाइम मैंने एरिक को इतना खुश देखा है, वरना हमेशा एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन के टाइम पे उदास रहा करता था। मिंसल कहती कोई बात नहीं है एंड चान यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जहाँ पर मिंसल उसे गुस्सा करती है एंड उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। फिर गाड़ी यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक मारती है, जहाँ पर मिंसल उसके लैब पर आ जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो जब तक हम घर पर नहीं पहुँचते। मिंसल को लगता है ये अब मुझे उतना हेट नहीं करता जितना पहले किया करता था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कहते हैं कि मैं यंग मास्टर को उनके कमरे में रखता हूँ, तब तक आप मैडम को लेकर जाइए। एंड यहाँ पर चांद से ज़्यादा तो असिस्टेंट को शराता। फिर बाद में यहाँ पर चांद तो अपने पैरों पर खड़ा होकर उसे बेडरूम तक छोड़ता है। फिर यहाँ पर वो कुछ एग्रीमेंट्स को देखता है, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा मन करता है कि काश एरिक की रियल मम्मा मिंसल ही होती। दूसरा यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर चांद अपने बेटे एरिक को मोटिवेट करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो चांद से पूछने लगती है कि आखिर हम यहाँ से कब जाएंगे, कितना बोरिंग है ये सब कुछ। चांद यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है, जो चीज़ यहाँ पर मिंसल को बड़ी बुरी लगती है। वो असिस्टेंट से कहती है कि क्या हुआ, ये क्या लॉस में चल रहा है आजकल। असिस्टेंट कहते कि नहीं, हो सकता है कि शायद से आप ही ने बॉस को गुस्सा दिलाया हो। मिंसल कहते कि ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने उसे प्रवोक भी नहीं किया और मैं कहाँ मगरमच्छ के मुंह में खुद हाथ डालने जाऊंगी। तो वह यहाँ पर एरिक मिंसल को समझाने लगता है कि देखो बड़े भैया, आपको डैडी के साथ बहुत अच्छे से रहना है एंड डैडी यहाँ पर हैप्पी हो जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है डेजी, जहाँ पर डेजी उसकी कजिन सिस्टर होती है। यहाँ पर भी उसकी सिस्टर उससे ड्रिंक देने लगती है। मनी मन यहाँ पर डेजी कह रही थी कि काश उस दिन मैंने ड्रिंक्स में ज़्यादा ड्रग्स मिला दिए होते तो आज भी मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वापस से ड्रिंक्स ऑफर करती है, जहाँ पर मिंसल उसे लेने से हेजिटेट करती है। यहाँ पर मिंसल उस ड्रिंक्स को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन उसे वापस रख देती है। बाद में यहाँ पर वो उसे बियर के ग्लास देने लगती है, कहती कि देखो इस छोटी सी ड्रिंक से क्या ही होगा, हमें तो ये पीना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल उस ड्रिंक को पी लेती है, जहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इसके पीछे भी यहाँ पर डेजी की कुछ चाल होती है। मिंसल यहाँ पर अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं होती है वो ड्रिंक पीने के बाद में। एंड यहाँ पर एरिक उसका ध्यान रख रहा था, बट ज़्यादा टाइम तक वो उसका ध्यान नहीं रख पाता है। वो कहता है कि आप यहीं पर रुको, मैं डैडी को बुला कर आता हूँ, और वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर वो ज़मीन पर ही लेट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है चांद उसे लेने के लिए, और वो भी अपने पैरों पे। मिंसल उसे देखकर यहाँ पर 6 साल की बात को याद करती है। फिर जैसे उसे यहाँ पर उठाता है वो उसे किस कर देती है, कह रही कि तुम्हें इतना आने में टाइम क्यों लग गया, तुम्हें पता है लोग मुझे कितना परेशान किया करते। चांद को यहाँ पर समझ में आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो चांद है। एंड यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। मिंसल कहते कि वही मेरा ओल्ड बुढ़ा बॉस, जब देखो तब मुझे इग्नोर करता है एंड पता नहीं क्यों आज वो मुझसे बहुत गुस्से में है। चांद यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर दूसरे बिजनेस के बारे में क्यों ढूंढ रही हो, तो फिर तुम्हारे बॉस को गुस्सा ही आएगा ना। मिंसल यहाँ पर कहने लगती है कि मैं दूसरे बिजनेस को नहीं ढूंढ रही, मैं इस पर्टिकुलर इंसान के बिजनेस का पता लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर उसने मेरे बच्चे को कैप्चर कर रखा है और मैं अपने बच्चे को छुड़ा कर ही रहूँगी। चांद को लग रहा होता है कि वो मन गलत कहानियाँ बना रही है, इस वजह से वो हंसते हुए उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। एंड दूसरा हम यहाँ पर जाओ को और धर्मिया को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। जाओ तो यहाँ पर तिल मिला ही जाता है चांद को अपने पैरों पर खड़ा देखकर। फिर बाद में यहाँ पर जब वो उठती है तो फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। तब जाकर उसे याद आता है कि आखिर क्या क्या हुआ था, और यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि न जाने ये उठेगा और इसे कुछ याद भी होगा नहीं, तो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर चांद मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जब वो आती है एरिक उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, मैंने डैडी को भेजा था आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन डैडी भी गायब हो गए। यहाँ पर चांद बड़ी ही फ्लर्टिंग वे में से कहने लगता है कि डैडी और तुम्हारी जो मम्मा है, मेरा मतलब है कि मिंसल है, हम एक गेम खेल रहे थे। मिंसल यहाँ पर नर्वस होने लग जाती है। फिर बाद में मिंसल एरिक को लेकर चली जाती है, जहाँ पर चांद असिस्टेंट से कह देता है कि इस एरिक की मम को कॉल कर कह दो कि अब उसे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ मैं उसका, वो इंसान मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स देने के लिए भी रेडी नहीं है और अपने बच्चे को भी लेने के लिए रेडी नहीं है, जहाँ पर हम साथ में फैमिली बना सकते हैं। उससे कह देना कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर असिस्टेंट कॉल कर मिंसल को सब कुछ बताता है, जहाँ पर मिंसल कहती है कि तुम क्या पागल हो, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकती हूँ, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना तुम्हारे बॉस को छोड़ूंगी। फिर बात है यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे होते हैं,
जहाँ पर मिंसल बहुत गुस्से में होती है। चान यहाँ पर उसे बुलाता है लेकिन वो उसे गुस्से में रिस्पॉन्स करती है। फिर चान अपना मन बदल लेता है, कहता है कि मुझे तो इससे बात करनी नहीं है, कितनी रूड तरीके से ये मुझसे बात कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मेरा दिमाग ऑलरेडी किसी के ऊपर खराब है। चान कहते हैं कि बताओ तुम्हारा दिमाग किस पर खराब है। एरिक भी बोलता है कि बताओ तुम्हें किसने बोली क्या, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर बाप बेटे दोनों मिंसल का साइड लेना शुरू कर देते हैं। मिंसल बाद में यहाँ पर उसे उस सिचुएशन के बारे में बताने लगती है जो कि यहाँ पर उससे असिस्टेंट ने उसे कॉल पर कहा हुआ था। यहाँ पर दूसरा असिस्टेंट इन सारी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है कि मैंने तो ये सारी बातें एरिक के रियल मम्मा से कही थी। तो फिर यहाँ पर मिंसल मैडम ये सब क्यों कह रही है। तब उसे क्लिक होता है कि हो सकता है कि मिंसल उसकी रियल मम्मा हो। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाता है, लेकिन इसके पहले कि वो अपना सारा का सारा सेंटेंस कंप्लीट करे वहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक आती है जो कि उन्हें टक्कर मार देती है। एंड यहाँ पर जैसे उनकी आंखें खुलती है वो तीनों के तीनों लोग यहाँ पर स्टोरेज रूम में होते हैं। मिंसल यहाँ पर होश में आते ही चान को उठाना शुरू कर देती है, जहाँ पर चान भी धीरे धीरे होश में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। मिंसल कहते हैं कि फिलहाल पता लगाने का समय नहीं है, हमें जल्दी से एरिक को यहाँ से लेकर भागना होगा। फिर वो उसके हाथों के रोप को खोलती है और उसे उठने के लिए कहती है। चान कहते हैं कि लेकिन मेरा व्हील चेयर यहाँ पर नहीं है, मैं कैसे चलूँगा। मिंसल बोलते कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम चल सकते हो। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। वो बताने लग जाती है कि आज सुबह सुबह जब मैं उठी थी तब तुम मुझे एक बात बताओ, बेडरूम में व्हीलचेयर था तो नहीं, तो फिर तुम बेड पर कैसे आए रहोगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पर गुस्सा होना चाहिए कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मिंसल कहते हैं कि इसमें मैं क्यों तुम पर गुस्सा हूँ, ऐसे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही जिस वजह से तुमने ये चीज़ को छुपाया होगा। और ऐसे भी तुम सिंगल पेरेंट हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। तुम थोड़ा ना यहाँ पर किसी और को डिवाइस करने के लिए ये सब करोगे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। फिर बाद में यहाँ से वो लोग एरिक को लेकर जाने वाले थे कि इतने टाइम में यहाँ पर कैमरे से आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं और मियाँ को देखते हैं। जाओ तो यहाँ पे बड़ा खुश था, कहता है कि आखिर कब तक तुम हमें इस आंखों में पट्टी बांध कर रहने वाले थे। देखा तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है कि तुम पैर पर चल सकते हो। यहाँ पर चान कहने लगता है कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, मुझे यहाँ से तुम ले जा सकते हो, लेकिन इन दोनों को तो छोड़ दो। जाओ कहता है कि नहीं नहीं देखो बेटा, हमें प्रॉब्लम सिर्फ तुमसे ही नहीं है, तुम्हारी पूरी फैमिली से है। तो मैं खाली एक जन का खात्मा क्यों करूँगा। ऐसे भी तुम वहाँ पर एक नाइट्रोजन की गैस को देख रहे होगे, उसमें जहर मिला हुआ है। एंड यहाँ पर टाइमर भी लगाए, जैसे यहाँ पर टाइमर फटेगा खत्म होगा वैसे ही वो नाइट्रोजन वाली ग्लास फट जाएगी और पूरा धुआं फैल जाएगा और केमिकल फैल जाएगा। फिर जैसे तुम उसे स्मेल करोगे वो केमिकल तुम्हारे ब्रेन को पागल कर देगा एंड तुम सभी यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाओगे। और ऐसे भी एग्जिट करने के लिए ना यहाँ पर कोई डोर है ना कोई विंडो है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बंद करवा दी है। चान यहाँ पर उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि प्लीज़ उन्हें जाने दो, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरे साथ है, तुम चाहो तो मुझे जान से मार भी सकते हो। मिंसल यहाँ पर कहने थे कि बस करो, उससे भीख मांगना बंद करो, मैं तो यहाँ पर मरने नहीं वाली, ना ही तुम मुझसे किसी को मरने दूंगी, मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूँगी। मियाँ कहती कि कर लो जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन हमें पता है तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो। मिंसल कहती कि एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मियाँ कहती कोई बात नहीं, तुम जब तक बाहर आओगे तब तक तो हम यहाँ से चले गए रहेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम बाहर नहीं आ पाओगी। जाओ भी कहता है मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं टाइमर लगा कर जा रहा हूँ, तुम अपना फैमिली टाइम स्पेंड करो, उसके बाद स्वर्ग में जाना और जाकर अपने भाइयों से हाथ मिलाना, उनसे मिलना और पूछना कि आखिर उनकी डेथ कैसी हुई थी। यहाँ पर बाद में चान जो होता है मिंसल से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि इस सिचुएशन में तुम मेरी वजह से आई हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का आखिरी मौका है जिसे मैं यहाँ पर रिग्रेट नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पर तुमसे मेरी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता हूँ। जहाँ पर चान अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा होता है तो यहाँ पर फाइटर मिंसल रास्ता ढूंढ रही होती है उनके बाहर निकालने का। बाद में यहाँ पर उसे ग्रिल जैसा कुछ नजर आता है जो कि एकदम पतला सा मेटल था। चान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो मुझे नहीं लगता कि हम इस मेटल को पार कर सकते, क्योंकि ये शायद से बहुत ज़्यादा ही मोटा हो सकता है, ये इसे पार कर पाना, ऐसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर यहाँ पर मिंसल बोलने लगती कि अपना मुंह बंद रखो, कुछ कर तो नहीं रहे हो, बस बकवास किए जा रहे हो। एंड यहाँ पर मिंसल बड़ी बहादुरी के साथ में और अपनी स्ट्रेंथ के साथ में उस पतले से मेटल को तोड़ निकालती है, कहती कि अब तो बाहर निकल सकते हो ना। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जगह बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो पूरा का पूरा एरिया जंगलों का होता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कहाँ जाना है। मिंसल यहाँ पर उसे समझाने लगती कि देखो पहले के ज़माने में हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इसका मतलब है कि मैप्स नहीं हुआ करते थे,
थे तो फिर हम हमेशा तारों की डिस्टेंस की मदद से हमारा रास्ता तय करते थे। एंड यहाँ पर मिंसल एज अ आर्मी ट्रेनर उसे हर एक चीज़ आती है, ट्रेडिशन से लेके मॉडर्न तक। तो फिर यहाँ पर मैं वो कहने लगता है कि मुझे तो स्टार्स को पढ़ना नहीं आता, हम अब कैसे जा सकते। मिंसल कहते कि मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है, मुझे आता है। बाद में यहाँ पर वो लोग कैसे ना कैसे कर तो हॉस्पिटल की ओर पहुँच जाते हैं जहाँ पर न्यूज़ चल रहा होता है। एंड न्यूज़ में उसकी बेचारा भाई और उसकी भाभी यानी कि मिया दोनों के दोनों रो रहे होते हैं अपनी भाई की डेथ पर, यानी कि छान की डेथ पर। सभी मीडिया वाले जो होते हैं इस चीज़ को कवर कर रहे थे। यहाँ पर जाओ कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई का एक कार में एक्सीडेंट हो गया, काश उस कार में मैं बैठ पाता तो मैं खुदकुशी कर लेता और अपनी मेरे भाई के लिए जान दे देता। और यहाँ पर मियाँ भी रोई जा रही थी, जहाँ पर छान समझ रहा था कि ये लोग हमें रास्ते से क्यों हटाना चाह रहे, लेकिन अब मैं और सहन कर नहीं ले सकता, मुझे अपने आप को रिवील करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग प्लान बनाना शुरू कर देते। दूसर हम उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपना इंटरव्यू दे रहे थे। इतने में यहाँ पर वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है एंड उन्हें आवाज़ आने लगती है। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि वो लीन और लियो की आवाज़ थी, जो कि उनके दो भाई थे। सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर घबरा जाते हैं क्योंकि लाइट्स अचानक से बंद हो गई। मियाँ को तो लग रहा होता है कि कहीं भूत तो नहीं आ गया, या फिर क्या पता वो एक आत्मा हो। एंड यहाँ पर उन्हें एक परछाई नजर आती है जहाँ पर कोई ह्यूमन बींग खड़ा नहीं होता। वो परछाई यही सारी बातें कह रही थी। एंड जाओ ने जो गलतियाँ की है, जहाँ पर उसने अपने तीनों भाई का मर्डर करने की कोशिश की थी, वो सामने आ रही थी। सभी रिपोर्टर्स उस चीज़ को कवर करने लगते, रिकॉर्ड करने लगते, फोटोज लेने लगते। जाओ यहाँ पर तिल मिलाकर उन्हें धक्का मारने लगता है, उनके गार्ड्स भी उन्हें पीछे करने लगते। इतने में यहाँ पर जाओ चिल्ला उठता है, जहाँ पर छान खुद ब खुद सामने आता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा बैंड बच चुका है। जाओ कहते हैं कि कैसे, मैंने सारे एविडेंसेस को मिला दिया है और तो और मिटा दिया है, तुम क्या ही करोगे। इतने में यहाँ पर मिंसल फ़ोन लेकर आ जाती है जिसमें उस वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था। एंड यहाँ पर जाओ उस फ़ोन को लेकर नीचे फेंक देता है, कहता है कि अब तुम कैसे भेजोगी। लेकिन जैसे वो फ़ोन को देखता है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बल्कि वो वीडियो लाइव चल रहा था जहाँ पर सभी लोग उसे देख पा रहे थे। उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मिंसल कहते कि अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि अब तो तुम सदा जेल में जाने वाले हो, और वो भी उम्र कैद की सज़ा, या फिर क्या पता तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाए 2 जन की मर्डर करने का। एंड यहाँ से मिंसल जाने वाली थी जहाँ पर मियाँ उठकर गुस्से में मिंसल को मारने के लिए आती है। साथ साथ यहाँ पर जाओ चाकू लेकर मिंसल के पास जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पर छान आ जाता है जहाँ पर वो चाकू उसे लग जाता है। मिंसल यहाँ पर रोने लग जाती है। छान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ पर मिंसल रो रही होती है। वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जहाँ पर उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। असिस्टेंट यहाँ पर उन्हें वो वाली बात बताता नहीं है, वो वेट कर रहा था ताकि छान में ठीक हो जाए और इसके बाद में ये गुड न्यूज़ वो उन दोनों को साथ में देगा। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर छान को टेस्ट करने लगते जहाँ पर छान होश में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर छान को कुछ याद नहीं होता। डॉक्टर यहाँ पर पूछने लग जाता है कि लास्ट आपको क्या याद था, तो यहाँ पर छान बताने लगता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं 6 साल पहले मिडिल ईस्ट गया था, उसके बाद में मुझे किसी ने बचाया था, उसके बाद की मेमोरी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर मिंसल को गुस्सा आ जाता है कि वो उसे भूल कैसे गया, और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज हो गए थे। फिर बाद में यहाँ पर एरिक रोते हुए उसकी गोद पर बैठता है। फिर वो यहाँ पर एरिक के बारे में सब कुछ बताता है। एरिक यहाँ पर कहता है कि आपने तो हमें डरा ही दिया। फिर समझ आता है कि छान तो बस यहाँ पर नाटक कर रहा था। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद मिंसल यहाँ पर अपनी उंगलियों को फोड़ना शुरू करती है और छान को मारना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, और ऐसा मजाक जहाँ पर तुम मुझे भूल चुके हो, तो मैं छोड़ने नहीं वाली। इसके बाद में वो एरिक को लेकर रेस्ट में चली जाती है जहाँ पर उसे असिस्टेंट ये बात बताने ही जा रहा था कि छान बोलते कि रुको, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि एरिक की मम्मा से हमें मिल लेना चाहिए, मुझे उनके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर मिंसल को प्यार करता हूँ और मैं आगे की लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि एरिक की मम्मा के साथ भी चीज़ें अनफेयर हो। तो फिर मैं यहाँ पर उन्हें कंपेंसेट करने के लिए रेडी हूँ। असिस्टेंट बात बोलने ही वाला था, लेकिन छान यहाँ पर उसे बोलने नहीं देता। कहता है कि तुम उसकी मम्मा को कॉल लगा कर दो, मैं उससे बात करता हूँ। एंड यहाँ पर असिस्टेंट थोड़ा सा दूर चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैडम किस तरीके से बात करती हैं, चिल्ला चिल्ला कर। फिर जैसे ही यहाँ पर वो कॉल लगाता है, मिंसल वहाँ पर आती है जहाँ पर मिंसल का फ़ोन आता है। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें किसका कॉल आ रहा है। वो बताने लग जाती है उसी इंसान का जो मुझे परेशान करता है। छान कहते कि रुको, तुम्हारे लिए मैं अभी उससे बात करता हूँ। एंड जैसे ही वो बात करने लगता है, यहाँ पर उसे डबल आवाज़ें सुनाई देती है जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें सारी बातें एक एक करके बताना शुरू करता है। छान और मिंसल कहते कि पहले बताने नहीं होता,
यहाँ पर बाद में असिस्टेंट कहता है, मैं अभी तो सर को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यही मेरी बात सुनने के लिए रेडी थे। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं, जहाँ पर एरिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड फाइनली हमें उनके बीच में किसिंग सीन देखने मिलता है। एंड इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।